के काम करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये होमवर्क नहीं। तो ये होमवर्क कैसा होना चाहिए? तो गृह कार्य का निर्माण बालक की क्षमता व मानसिक स्तर पर होना चाहिए। बच्चे का क्या मानसिक। हाय एवरीवन, तो चलिए हम आज देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। आपको जहां से क्वेश्चंस हर साल हर सेट में मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जा जाते हैं जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है बाल केंद्रित शिक्षा। ये बाल केंद्रित शिक्षा ऐसे भी आपको सुनने से ही, नाम सुनने से ही लगता होगा कि बाल केंद्रित मतलब बच्चे को केंद्र में रख के जो शिक्षा दी जाती है उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। तो चलिए जो नए बने चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आपको सीटेट का क्लास मिल सके और आप लोग ज्वाइन कर सकें। और सीटेट हमेशा आपको आसान ट्रिक में क्वालिफाई करना हमेशा में आप लोग को ट्रिक के साथ आता है। तो चलिए यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। उसको शुरू करने से पहले हम बोल रहे हैं आपको हर रोज क्लास मिलता है। आपने पीछे वाला क्लास नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, और बीपीएससी के जो बच्चे जुड़े हैं उसके लिए भी चलता है यहाँ पे क्लास। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले आपको ये महत्वपूर्ण इसीलिए हर सेट में आता है कि हर आदमी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप स्कूल में जाएंगे तो उसको कैसे आप शिक्षा देंगे इस पर आधारित ये चैप्टर है, ठीक है। तो इसको हर सेट में लगभग क्वेश्चंस आते हैं, आपको पढ़ना भी चाहिए ताकि आप अच्छे से बच्चे को डेवलपमेंट कर सकेंगे, विकास कर सकेंगे। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले क्या है आपका हेडिंग क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा, जो आपका चैप्टर का नाम है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब क्या है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, मतलब चाइल्ड सेंटर। सिंपल सी बात है, एक सारी बात की एक बात यहाँ कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चे को केंद्र में रख के, केंद्र में रख के कहने का अर्थ हुआ कि बच्चे को जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसके अनुसार देना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ये एक स्कूल है, ठीक। ये केंद्र का स्कूल का जो केंद्र होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट के अनुसार जो शिक्षा दी जानी चाहिए, इसीलिए इसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। कि बच्चे को समझ के, ऐसा नहीं कि आप अपनी समझ से बच्चे को क्या कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं। उसको बच्चे को समझ के बच्चे में क्या रुचि है, क्या क्षमता है, क्या उसमें क्या चाहिए, बच्चे को क्या आवश्यकता है, वो किस टाइप के बच्चे हैं, उसी के अनुसार उसे पढ़ाना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया बाल केंद्रित शिक्षा। सारी बात की एक बात, फिर भी पॉइंट्स को जो लिख दिए हैं उसको हम समझते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे, पहले आप थ्योरी समझ लें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको ना छूटे। तो चलिए मतलब शॉर्ट्स में मतलब कह सकते हैं जितना आपको क्वेश्चंस आएंगे हूबहू में उतना ही आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है तो थोड़ा सा समझते जाएंगे। और एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रखते हैं, एक एक नंबर के लिए आदमी फेल होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या है यहाँ पे बालक की क्षमता। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें हम कि सॉरी यहाँ से पहले ये देख लो रूसो का मतलब ये जो बाल केंद्रित शिक्षा जो दिए थे क्या थे, रूसो ने दिए थे, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे ये? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जो रूसो ने दिए थे, ठीक है। ये चीज आपको क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे हर बार, लगभग हमको लगता है कि कोई ना कोई सेट में क्वेश्चन दे ही देते हैं। फिर एक बार तो सोचिए इतना सेट होगा तो कोई न किसी के सेट में टकरा ही जाएंगे। तो ये याद रखना है कि रूसो क्या थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जो क्या बाल केंद्रित शिक्षा का ध्यान दिए थे, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे यहाँ पे कि बालक के क्षमता मतलब ये है क्या, बाल केंद्रित शिक्षा का डिफिनीशन कर सकते हैं या उसको समझने के लिए कर सकते हैं। सारी बात को रखते हुए यहाँ देखेंगे हम कि बालक की क्षमता, योग्यता, क्षमता करने का मतलब कि एक बच्चे में कितनी क्षमता है सीखने की वो हम देखेंगे। एक बच्चे में क्या क्षमता है, उस बच्चे को क्या चीज़ की जरूरत है, ये कहा जाता है। बालक की क्षमता, योग्यता, रुचि, सारे एवं मानसिक स्तर कहने मतलब बच्चे का डेवलपमेंट करने के लिए मानसिक स्तर उसका क्या है, वो सही रूप से है, बच्चे की मानसिक स्तर जो सही है या थोड़ी सी क्या होती है, किसी किसी बच्चे का मानसिक स्तर भी जो होता है क्या होती है, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि कमज़ोर होता है या थोड़ा सा मतलब उसको दिखाने डॉक्टर वगैरह से ये भी जरूरत होती है। तो इसकी आवश्यकता को इत्यादि के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। इसका अर्थ क्या समझे आपकी बच्चे की सारी जरूरत मतलब बच्चे में क्या है क्या नहीं है, बच्चे को रख के जो शिक्षा दी जाती है वो क्या हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा। आपको समझ में आ गई? पूरी तरह से बात पे यही आधारित है। आपको हम बोल रहे ये जितने अब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देंगे, इसकी मतलब सुझाव देंगे, सारा चीज़ को हम बता रहे हैं आपको यही पॉइंट पे जाके अटका हुआ है। आप एक बात को समझ ले, बालक का केंद्र में रख के हम जो शिक्षा देंगे, लेकिन उसी में लैंग्वेज क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कौन किसने दिए, इसीलिए आपको सारा चीज़ पढ़ना होगा, सिद्धांत भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट थी, ये पॉइंट को आप समझते हैं। इससे आगे हम क्या करते हैं, इसकी समझते जाते हैं और इसकी विशेषता को बताएंगे, उसका सुझाव बताएंगे, सारे आपको A to Z बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन छूटने की चांस नहीं रहेगी।
तो क्या है यहाँ पे देखिए, रूसो का कहना था अंततः, मतलब रूसो का कहना था कि अंततः संभावना है, मतलब बच्चे में, एक बालक में अंततः संभावना है कि बच्चा का, एक शिक्षक का काम है, मतलब बच्चे में जो अंततः संभावना होती है कि बच्चे में संभावना को विकास करे, मतलब डेवलपमेंट करे। एक शिक्षक का क्या काम है कि बच्चे को जो अंदर है, मतलब उसकी संभावना, उसको अंदर निकाले, उसको जागरूकता करे। क्या उसके लिए बालक के, मतलब बालक को समझाए, बालक को डेवलपमेंट करे, एक तरह से कह सकते हैं मोटिवेट करे, उसके अंदर उसको निकालना चाहिए, उसका अंततः संभावना है बच्चे में। तो यही कहा गया है आपको पॉइंट, ठीक है, आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये पॉइंट। इसके बाद हम विशेषता को देख लेते, समझते जाएंगे, इसके बाद इसके सुझाव को देखेंगे, ठीक है। तो विशेषता कहने का अर्थ हुआ कि एक बालक केंद्रित शिक्षा का जो विशेषता होता है, इस विशेषता कहने का होता है कि क्या इसकी अच्छाई होती है, ठीक है। यहाँ देख लेंगे पहला पॉइंट, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है लेकिन 2-3 पॉइंट देखेंगे, उसी पर आधारित आपको आएंगे, ठीक है। तो क्या है, इसमें बालक की योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, रुचि इत्यादि को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए यही बात यहाँ लिख दिया गया, इसमें क्या कहता है, प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता मतलब बच्चे का क्या रुचि है, इस क्या हो सकता है, चाइल्ड सेंटर करने का एजुकेशन का मतलब हुआ इसमें बच्चे को क्षमता को, योग्यता, इसमें जो क्षमता है, योग्यता, जो रुचि है, जो बच्चे कमजोर, उसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, उसको प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा नहीं कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक लेकर बोलेंगे नहीं तुमको ये याद करना ही होगा, ये हम पढ़ा रहे यही पढ़ना होगा, तो ये नहीं होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। यहाँ बच्चे की रुचि, क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब चाइल्ड सेंटर है, सिंपल से बात यहाँ। तो ये चीज़ को आप अंडरलाइन कर लेंगे कि बच्चे को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब अवसर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, स्वावलंबी, मतलब स्वयं से बच्चा खुद से करके सीखने का अवसर देती है। आपको चाइल्ड सेंटर में क्या होनी चाहिए कि बच्चे को खुद करके सीखने के लिए अवसर देना चाहिए, ताकि वो डेवलपमेंट, हमेशा कहता है एक ही पॉइंट तो है कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चे करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा ही सीखेंगे। ये हर चीज़ के लिए आपको हर जगह से पॉजिटिव आता है कि बच्चे करके सीखना चाहिए, मतलब स्वावलंबी होना चाहिए, बच्चे करके अवसर देती है कि बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होनी चाहिए, मतलब शिक्षक कहते हैं आप करिए फिर सीखिए, ठीक है। तो ये अवसर भी देती है। तो अवसर जहाँ आपको क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं, यहाँ का आप उनको टैग वर्ड कहते जाए, तो जहाँ जहाँ अवसर लगे, मतलब हर क्वेश्चन में आप देखोगे बच्चे को अवसर मिलता है, बच्चे को अवसर दिया जाता है, बच्चे को अवसर ये होता है, सारे पॉइंट को आप टिक मार देंगे, मतलब वो क्वेश्चन सही होने का चांस, मतलब अवसर वाले हमेशा आंसर होते हैं, ठीक है। तो ये टैग वर्ड भी कह सकते हैं आप, इसे थोड़ा सा समझते जाएंगे ताकि आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, तीसरा हस्तपरक, क्या है, हस्तपरक शिक्षा पर अत्यधिक बल देता है, मतलब बच्चे हाथ से करके सीखे, ठीक, मतलब बच्चे हाथ से करें, ये करके, मतलब क्या कहता है, हस्तपरक शिक्षा पे अत्यधिक बल देता है। ये इसकी विशेषताएं होगी, इसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यही सब पॉइंट है। सिंपल सी बात कि बच्चे में जितनी पॉजिटिविटी होता है, मतलब कह सकते हैं कि बच्चे जितने पॉजिटिव की ओर जाए, मतलब आत्मविश्वास क्या होगा, बच्चे को आत्मविश्वास करेंगे तभी तो वो क्या हो सकता है, डेवलपमेंट होगा, बच्चे में विकास होगा। तो यही बात कहा गया है, ठीक है। यह एक नोट पॉइंट है जो हम अपने हिसाब से लिख दिया आपको, इसलिए लेकिन सिंपल से सारी बात को आप एक तरह से नज़रअंदाज करिए कि हमने सारे कुछ नहीं पता है हमको बाल केंद्रित शिक्षा का, क्वेश्चन आ गए जैसे बाल केंद्रित लिखा रहे या बच्चे के अनुसार दिया रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बालक, सिंपल से बात कर रहे हैं बालक, मतलब बालक को हम जो समझेंगे कि बालक हमको कैसे एजुकेशन देना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा में हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं कि मतलब आपको देखिए ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे, 4 जैसे क्वेश्चन होंगे कि बच्चे को मार के सिखाना चाहिए, बच्चे को दंड दे के सिखाना चाहिए, या बच्चे को अवसर दे के, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होना, जैसे अब क्या कहेंगे अवसर देंगे, मतलब बालक को पॉजिटिव रख देगा, वहाँ क्या हो जाएगा कि वो आंसर हो जाएगी। तो मैंने इतना देख लिया, ठीक है। इससे आगे उसके सुझाव को हम देखते हैं। एक एक मेथड है जिससे क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा में कैसे कैसे शिक्षा जाती है, कैसे कैसे प्राथमिकता होती है, आपको बच्चे को पढ़ाना है, वहाँ भी ध्यान रखना होगा कि कैसे कैसे शिक्षा। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, निश्चिंत है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे भी हम बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सुझाव, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कैसा सुझाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको हम देख लेते, देखते चलेंगे। चलिए तो चलिए समझते जाते हैं, आइए हम लोग के साथ बने रहिए।
लास्ट तक बने रहे ताकि आपको सारी क्वेश्चंस बन जाएगा। तो पहला क्या है, आपको बालक का ज्ञान। देखिए ध्यान पे देखिए, समझते जाइएगा, सिंपल सी बात है, इसको समझते एक बार पढ़ते जाइए, समझ में आ जाएगी। क्या है बालक का ज्ञान, मतलब बालक का ज्ञान कैसे, मतलब शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सिंपल सा बात समझिए। तो इस कक्षा में आने से पहले एक शिक्षक को बालकों का मानसिक स्तर का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कक्षा में आने से पहले मान लीजिए आप गए क्लासरूम में और बच्चे को पढ़ाने गए, वहाँ जाते ही इसलिए चलो ये चैप्टर शुरू है, ये पढ़ो, तो ये चीज़ गलत होना चाहिए। बच्चे को रिमाइंड कराना चाहिए, पहली वाली बातों को याद दिलाना चाहिए कि उसने कल क्या पढ़ा, इससे आगे हम ये पढ़ेंगे, ताकि उसके बच्चों को पिछले ज्ञान और अभी का जो ज्ञान है उससे संबंधित जोड़ के पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे डेवलपमेंट कर सके, एक अच्छा विकास कर सकेंगे। क्योंकि उसके पीछे कहाँ छोड़े थे, कितना है उसको रिमाइंड कर, क्या याद है, सारी बात को ध्यान रखना चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है, तो यही कहा गया है कि एक स्तर ज्ञान का होना चाहिए, मतलब इसका मानसिक स्तर का पता होना चाहिए, ताकि नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर अधिगम कराना चाहिए। सिंपल सी बात, आप एक क्लासरूम में मान लीजिए क्लासरूम में गए, ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे हैं, तो इस शिक्षक को क्या होना चाहिए कि इसके पुराने ज्ञान मतलब कल का जो इसका मतलब ज्ञान है उसको आज के ज्ञान से जोड़ के, मतलब कह सकते हैं कल और आज, कल वाला ज्ञान को रिमाइंड कराना चाहिए। इसके बाद आज फिर बोलेंगे अच्छा ये पढ़ाएंगे, मतलब पुराने नए ज्ञान को जोड़ के उसकी मानसिक स्तर को पता कि बच्चे का मतलब क्या क्या कल समझे थे, ताकि उसको फिर से रिमाइंड करा दे, मतलब याद दिला दे। तो यही कहा गया है पहली में। दूसरा क्या है, शिक्षण विधिया, मतलब शिक्षण विधिया कैसा होना चाहिए। मानसिक स्तर के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण विधिया का चयन करना चाहिए। मतलब मानसिक स्तर हमेशा कहा गया है कि बच्चे का मानसिक स्तर, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ क्वेश्चंस में आपको आएंगे कि मानसिक स्तर के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण विधिया का चयन करना चाहिए। मतलब बच्चे का मानसिक कैसा है उसके अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण विधिया चयन मतलब चूज करना चाहिए, चयन करना चाहिए कि वो कैसा शिक्षा दे, ताकि बच्चे को मतलब कह सकते बच्चे को रहते हुए समझते हुए बच्चे को समझ के भी शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या है, जिसके लिए एक शिक्षक को मनोविज्ञान का सहारा लेना चाहिए। एक शिक्षक को भी तो होना चाहिए, जब शिक्षक मनोविज्ञान का सहारा नहीं लेंगे, जब शिक्षक को खुद नहीं समझेंगे तो बच्चे को क्या समझाएंगे। तो ये चीज़ शिक्षक को समझना चाहिए पहले मनोविज्ञान के सहारा लेकर। जैसे में छोटे बच्चे के लिए आगमन विधि, ये आपको पता होना चाहिए। आगमन विधि मैंने आपको ईवीएस में पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ विद्या जान लीजिए कि छोटे बच्चों के लिए आगमन विधि, मतलब छोटे बच्चे हैं जिसको पहले आप क्या तो दिखाएंगे, उसको समझाएंगे, पहले एग्जाम्पल दे बताएंगे, तब उसको रूल बताएंगे। और बड़े बच्चे के लिए क्या है, निगमन विधि। जैसे हम लोग सीटेट तैयारी करने आए, आप लोग सीटेट तैयारी करने आए, तो क्या करेंगे, सिंपल सा रूल दीजिए हमको, याद कर रूल देकर समझाएंगे। ऐसा होना चाहिए एक शिक्षक के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि हम दोनों ने पढ़। इसके बाद 3 और 4 है, इसके बाद 2-3 और है। सारी बात तक आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, यही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्या है पाठ्यचर्या, मतलब एक पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए, सिंपल से। तो पाठ्यचर्या बालक की आवश्यकता पे आधारित होना चाहिए। मतलब बालक की आवश्यकता पे आधारित, ऐसा नहीं कि पाठ्यचर्या में ऐसा होना चाहिए जो एक बच्चे को प्रभावित कर सके, मोटिवेट कर सके, ऐसा आधारित होना चाहिए रुचि के अनुसार। ये रुचि वाले शब्द जो है हमेशा दिया गया है, मतलब बच्चे का मतलब रुचि को जानिए, वही हो गया बाल केंद्रित। सिंपल से बात तो आपको शुरू में बोल दे, बाल केंद्रित का मतलब बच्चे को केंद्र में रखिए, रुचि के अनुसार होना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या व्यक्तिगत भिन्नता पे, हर बालक अलग अलग है, ऐसा नहीं कि हर बालक में एक ही रंग का मतलब कह सकते हैं मानसिक स्तर है, तो उसके अनुसार भिन्नता के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद क्या कहता है कि शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने वाले पाठ्यचर्या होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे उस चीज़ के उद्देश्यों को, तभी तो बच्चा मोटिवेट होगा, नहीं हम ये पढ़े, ये उद्देश्य पूरा हुआ मेरा, तो ये होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या, मूल्यांकन और परीक्षण। मतलब बच्चे का जब मूल्यांकन लेंगे, परीक्षण वो कैसा होना चाहिए। तो प्रश्नों का निर्माण अलग अलग बालक के लिए अलग अलग करना चाहिए। मतलब जब टीचर एक मूल्यांकन लेंगे, जब परीक्षण करेंगे, बच्चे को जांच करेंगे, तो उसका अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता है। तो वही बोल रहे हैं कि सब बच्चे के लिए अलग अलग होना चाहिए। सभी का एक प्रश्न पत्र, मतलब सभी बच्चे के लिए एक ही जैसा प्रश्न पत्र का साथ मूल्यांकन करना गलत है, इसको हम काट देंगे। कहने का अर्थ हुआ आपको निगेटिव पॉजिटिव देख के समझाया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको आप काट लेंगे कि सभी बच्चे का प्रश्न पत्र एक साथ मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए सब बच्चे का अलग अलग मानसिक स्तर होंगे, उसको अलग अलग देंगे, उसकी रुचि को, उसको ज्ञान को समझ के हमें उसकी मूल्यांकन करनी चाहिए। इसके बाद 2-3 और है, उसको भी देख। तो चलिए हम लोग जो 2-3 बचा है उसको भी देख लेता है कि आपको सारी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं।
तो क्या है अनुशासन एवं प्रबंधन, क्या है हमने 4 देख लिए, 5वां क्या अनुशासन एवं प्रबंधन। तो अनुशासन करने का अर्थ वो यहाँ पे आप कहेंगे बच्चे पे दबाव डालेंगे कि आप अनुशासन में रहो, हम जो बोल रहे हो वो करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे कैसा होना चाहिए उस बात को हम यहाँ पे करते हैं कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए एक शिक्षक को, कि बच्चे पर मतलब बच्चे पर शिक्षक को कितना नियंत्रण है। क्योंकि देखिए जब डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, बच्चे अनुशासन में नहीं रहेंगे, तब तक बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये चीज़ होना चाहिए। तो एक कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रेरणा आधारित होना चाहिए। ये अनुशासन क्या होता है, प्रेरणा मतलब मोटिवेट आधारित होना चाहिए, बच्चे को अंदर से ये प्रेरणा होना चाहिए, मतलब मोटिवेट होना चाहिए कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए। वो लंबा चलता है, बच्चों को डेवलपमेंट करने में सहायता करता है। और ये दबाव पे आधारित नहीं होना चाहिए, मतलब कैसे दबाव पे आधारित नहीं होना चाहिए, डर से डरा के नहीं रखना चाहिए उसे अनुशासन, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से बच्चे को प्रेरणा करके मतलब मोटिवेट करके ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अनुशासन में रहे, ठीक है। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है, 6ठा नंबर क्या है, समस्या का निदान। निदान मतलब यहाँ हो जाता है पता लगाना, क्या हो गया आपका पता लगाना, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ का पता लगा, मतलब समस्या का पता लगाकर बच्चे को मतलब निदान मतलब कि दूर करना चाहिए। तो यहाँ सिंपल सी बात कि पता लगाकर समस्या का निदान कर, निदान मतलब होता है कि दूर करना, मतलब पता लगा के दूर करना, ठीक है। एक शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। मतलब निदान करने का अर्थ सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि मतलब जब भी बच्चे का कोई समस्या के यहाँ ये नहीं हो सकता है कि उसके गाँव पर मतलब बच्चे का जो मतलब डेवलपमेंट होने में उसका जो मतलब कुछ त्रुटियाँ आ रही है, उसमें क्या कमी हो रही है, उसको पता लगाकर दूर करना चाहिए, मतलब निदान करना चाहिए। किसी चीज़ को नहीं बोलते आपके इसका निदान कर देना, तो उसी चीज़ का निदान करना चाहिए। उसके कारणों को पता लगाकर समस्या को हल करना चाहिए, मतलब उसके कारणों को पता लगाकर समस्या को हल करना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे डेवलपमेंट कर सके। एक शिक्षक में ये होना चाहिए। इसके बाद क्या कहता है 6 नंबर कि गृह का क्या है, गृह कार्य मतलब होमवर्क। यहाँ पे देखिए गृह कार्य होमवर्क मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि घर में खाना बनाना बर्तन धोना, ये होमवर्क नहीं है। जब आप स्कूल जाते एक बच्चे को मतलब जो मतलब होमवर्क करने के लिए जो देते हैं हमको कॉपी पेंसिल पे, होमवर्क मतलब ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम करा बर्तन धोना खाना बनाना, ये होमवर्क नहीं। तो ये होमवर्क कैसा होना चाहिए, तो गृह कार्य का निर्माण बालक की क्षमता व मानसिक स्तर पर होना चाहिए। बच्चे का क्या मानसिक स्तर है, ऐसा नहीं कि हर बच्चे को होमवर्क एक ही जैसा दे दिया, उसका अपनी अपनी स्तर होती है। बच्चे का किस टाइप का स्तर है उसके अनुसार उसको समझते हुए हम उसको क्या करेंगे, गृह कार्य देंगे, जो बच्चे की जितनी मानसिक स्तर है, जिसकी जितनी क्षमताएं हैं उसके अनुसार देना चाहिए। जैसे मैं मंदबुद्धि बालक के लिए जैसे अभ्यास पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए कि वो अभ्यास करता है कि उसको सीखे बार बार अभ्यास, ये मंदबुद्धि। और जैसे यहाँ पे एक प्रतिभाशाली बालक है मतलब तेज बालक है, उसका कैसे शिक्षा होना चाहिए कि चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, उसको और डेवलपमेंट करने के लिए और चुनौतीपूर्ण देंगे ताकि उसका और मानसिक विकास होगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए। इतना था आपको ये बाल की शिक्षा के लिए सुझाव, इतना एक टीचर में होना चाहिए, इतना बनाए रखने के लिए। आपको यहीं से क्वेश्चन, ज़्यादा इससे बढ़ के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, जितना क्वेश्चंस आएंगे आपको यहीं से आएंगे, इससे बढ़। इसके बाद थोड़ा सा रह गया बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, वो सिद्धांत 3-4 है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इतने आज के लिए इतना ही देख लें, क्योंकि बच्चे इतना समझ जाएंगे तो आगे भी समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बन ही जाएंगे, इतने पेपर बन जाएंगे आपको क्वेश्चन का भी पार्ट करेंगे, अगले क्लास में सिद्धांत पढ़ाएंगे। तो जो नए बने मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको हर रोज़ क्लास मिल सके। चलिए थैंक यू।